इंद्र मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले अनंत उपकारी परम आदरणीय समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं, बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम कथासार की आज 51वीं कक्षा है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षाएं विभिन्न आगमों के उद्धरणों के माध्यम से मुख्य रूप से धर्म कथानुयोग को सामने रख करके चल रही है। आज यह 51वीं कक्षा धर्म कथानुयोग की इस सत्र की अंतिम कक्षा रहेगी। 4 अनुयोग कहे गए हैं: धर्म कथानुयोग, चरितानुयोग, गणितानुयोग और द्रव्यानुयोग। धर्म कथानुयोग के अंतर्गत जैन आगम कथासार के माध्यम से हमने जहां एक ओर धर्म कथानुयोग का स्वरूप जानने का प्रयास किया, धर्म कथानुयोग को सुनने और समझने का प्रयास किया, इसी के अंतर्गत लगभग चरणानुयोग को भी हमने कथाओं के माध्यम से समझा है। विशेषतः चरणानुयोग और कथानुयोग एक दूसरे के पूरक होते हैं। कथानुयोग में उन महापुरुषों का जीवन चरित्र मुख्य रूप से बताया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में धर्माचरण किया है, अथवा ऐसी घटनाएं और ऐसे रूपक कथानुयोग के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं कि जिसके माध्यम से जीवन में संयम आराधना करने की, विरति भाव जागृत करने की प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार से धर्म कथानुयोग के अंतर्गत चरितानुयोग अथवा चरणानुयोग जिसे कहते हैं, वो उसमें समाहित हो जाता है, जहां सैद्धांतिक रूप से या उपदेशात्मक रूप से आचरण पालन करने का
सीधा सीधा संदेश दिया जाता है वो चरणानुयोग है। और उसी चरणानुयोग को पालन करने वाले चारित्र, देश चारित्र, संयम, देश संयम आदि का पालन करने वाले महानुभावों का, महान आत्माओं का चरित्र चित्रण किया जाता है, उसे धर्म कथानुयोग कहते हैं। पर वास्तव में वह प्रैक्टिकल चरणानुयोग है। चरणानुयोग अपने आप में सैद्धांतिक चरणानुयोग होता है और कथानुयोग अपने आप में प्रायोगिक रूप से चरणानुयोग ही कथानुयोग है। तो किसी अपेक्षा से हमने चरणानुयोग और कथानुयोग इन दोनों को जैन आगम कथासार के माध्यम से समझने का प्रयास किया। आगामी श्रेणी में हम गणितानुयोग और द्रव्यानुयोग को समझने का प्रयास अगले सत्र से प्रारंभ करेंगे, जिससे हम जैन आगम तत्वसार के माध्यम से समझेंगे, जो हमारा अगले सप्ताह से नया सत्र प्रारंभ होगा। ये सिर्फ आपको सूचना दी जा रही है। आज हम कथानुयोग के सुख विपाक, विपाक सूत्र का जो दूसरा सूत्र स्कंद है सुख विपाक, उसके पहले अध्ययन का स्वरूप समझने का और उससे अपने जीवन में धर्म आराधना, अपने जीवन में व्रत आराधना करने की प्रेरणा मिले, ऐसा लक्ष्य बनाएंगे। सुख विपाक सूत्र में भी 10 आत्माओं का वर्णन किया गया है, जैसा कि प्रथम सूत्र स्कंद दुख विपाक में 10 आत्माओं का वर्णन किया गया है, जिसका मुख्य पात्र पहला अध्ययन जो इकाई राष्ट्रकूट अथवा इकाई राठौड़ का था, हमने कल उसको सुन करके वृत्ति भाव जगाने का एक छोटा सा पुरुषार्थ किया था। ठीक इसके विपरीत, जैसा जीवन इकाई राठौड़ का था, मृगा पुत्र के रूप में या मृगा लोढ़िया के रूप में इसका वर्णन चलता है, बिल्कुल इससे विपरीत वो दुखपूर्वक जीवन का वर्णन था। और यह सुख विपाक में दूसरे विभाग के अंदर सुखमय जीवन का वर्णन मिलता है। प्रभु महावीर के शब्दों में, आगम के शब्दों में कहा गया है, तएणम सा धारिणी देवी नवनम मासाणम पडिपुन्नाणम अदक्ष मान राइंदियाणम वीकंताणम सुकुमाल पाणी पायम अहीन पडिपुन्न पंचिंदीय शरीरम लक्षण वंजन गुणोवेयम जाव शशि सोमाकारम कंतम पियदंसनम सुरुवम दारगम पयाया। अर्थात धारिणी देवी ने अपने गर्भकाल के 9 वर्ष और 7.5 दिन व्यतीत होने पर सुकोमल, सुंदर हाथ, पैर, अंग उपांग, पांचों इंद्रियां परिपूर्ण और स्वस्तिक, चक्र आदि शुभ लक्षणों से युक्त, साथ ही चंद्रमा की तरह सौम, कांत और दिखने में प्रिय और सुरूप बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम सुबाहु कुमार रखा गया। एक तरफ कल हमने तुलना की दृष्टि से देखें तो वहां बताया गया कि मृगावती ने जब पुत्र को जन्म दिया तो उसका शरीर बेडोल था, अंगोपांग हीन थे, वो कुरूप था और किसी को भी देखने में अच्छा लगे ऐसा नहीं था।
क्योंकि वो पाप कर्म के, अशुभ कर्म के उदय को साथ लेकर के आया था। यहां सुबाहु कुमार शुभ कर्मों को साथ लेकर के आते हैं, इसलिए इनके शरीर की रचना, अंगोपांग, इंद्रियां सब परिपूर्ण और आकर्षक हैं। व्यक्तित्व प्रभावशाली हो, ऐसा जन्म से ही उसके शरीर से शुभ चिन्ह और शुभ लक्षणों से दिखाई देता है। यही सुबाहु कुमार जो हस्तिशीर्ष नगर के अंतर्गत अदीन शत्रु राजा और धारिणी रानी के यहां इनका जन्म होता है। माता गर्भ धारण करने के बाद एक हष्ट पुष्ट तेजस्वी सिंह का स्वप्न देखती है और तभी से यह आभास हो जाता है कि आने वाली संतान बहुत तेजस्वी होगा, बहुत यशस्वी होगा, पुण्यशाली जीव होगा। ये पुण्यशाली जीव का प्रभाव है। जब बालक बड़ा होता है, विद्या अध्ययन करता है, कलाचारी के पास जाकर के विद्याएं सीखता है, 72 कलाओं से पारंगत होकर के बाल्य अवस्था और विद्यार्थी अवस्था से आगे जब बढ़ता है, तब माता पिता इनके विवाह की व्यवस्था करते हैं और 500 कन्याओं के साथ सुबाहु कुमार का विवाह किया जाता है। बड़ी साधु वंदना में भी इसका वर्णन आता है। सुबाहु प्रमुख 500 नार, तजवीर पे लीधो पंच महाव्रत सार, चारित्र लेने पाल्या निर अतिचार, देवलोके पहुंचा सुख विपाक के अधिकार। ये सुख विपाक में इनका अधिकार है। सुबाहु कुमार आदि 10 चारित्रात्माओं का वर्णन सुख विपाक के दूसरे श्रुति स्कंद में 10 अध्ययनों में है। इन सब के 500 पत्नियों से इनका विवाह हुआ था। फिर उचित समय आने पर इन्होंने संयम स्वीकार किया, निरतिचार शुद्ध संयम का पालन किया, देवलोक गए। कोई एक आत्माएं उसी भाव से मोक्ष गई, ज्यादातर आत्माएं देवलोकों में गई, आगे चल करके मोक्ष प्राप्त करेंगी। सुबाहु कुमार अपने युवावस्था का जीवन जीते हुए 500 पत्नियों के साथ सातापूर्वक आमोद प्रमोद और क्रीड़ा के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। उसी बीच हस्तिशीर्ष नगर में प्रभु महावीर का पदार्पण होता है। सुबाहु कुमार अपनी 500 पत्नियों के साथ प्रभु के दर्शन वंदन के लिए जाते हैं, धर्म श्रवण करते हैं। धर्म श्रवण करके उन्हें बड़ा आनंद और हर्ष का भाव जागृत होता है, बड़े संतुष्ट होते हैं और प्रभु से निवेदन करते हैं कि भगवान, आपने संयम का स्वरूप समझाया, आपने ज्ञान दर्शन चारित्र और तप की आराधना का मार्ग बताया, पर मेरा सामर्थ्य अभी इतना नहीं है कि मैं संयम ग्रहण कर सकूं। अतः आप मुझे श्रावक व्रतों की आराधना करा दीजिए। और फिर सुबाहु कुमार प्रभु महावीर के धर्म संघ में प्रभु महावीर के द्वारा
श्रावक व्रतों को स्वीकार करके चतुर्विध संघ के एक स्तंभ रूप श्रावक बनते हैं। जब श्रावक व्रतों को ग्रहण करके सुबाहु कुमार अपने महलों को लौट जाते हैं, प्रभु महावीर के पास गौतम स्वामी परीक्षा करते हैं कि ये तेजस्वी पुरुष जिन्होंने आज श्रावक धर्म को स्वीकार किया है, ये कौन है, इनका पूर्व भव क्या था, किस पुण्य फल के द्वारा यह यहां पर ऐसे उत्तम कुल में जन्म लेते हैं, क्या ये आगे चलकर के संयम लेंगे और इनका भविष्य क्या है। ऐसी सारी परीक्षा गौतम स्वामी करते हैं। तब भगवान सबसे पहले सुबाहु कुमार का पूर्व भाव का परिचय देते हैं कि पूर्व भाव में यह हस्तिनापुर नगर के अंतर्गत सुमुख गाथापति के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे थे। अर्थात सुबाहु कुमार का पूर्व भाव सुमुख गाथापति के रूप में था। सुमुख गाथापति एक न्यायप्रिय नीतिवान व्यापारी थे। अपने जीवन में सामान्य धर्म का पालन करते हुए न्याय नीति पूर्वक अपना जीवन जीते थे और हमेशा दूसरों का भला चाहते थे। सदा ऋषि मुनि संत पुरुषों को आहार दान देने की भावना रखते थे, उनकी सेवा करते थे। किसी समय उस नगर में आचार्य धर्म घोष पधारते हैं। अनेक संत समुदाय के साथ वो वहां नगर के बाहर एक उद्यान में अपना अवग्रह लेकर के, अनुज्ञा लेकर के विचरण करते हैं। उन्हीं के एक परम प्रतापी, परम तेजस्वी, तपस्वी संत मुनि सुदत्त अणगार, उनके मासक खमन की तपस्या चल रही होती है। मासक खमन का तप पूर्ण होने के दिन पारणा करना है। मास खमन तप के पारने के दिन भी सुदत्त अणगार पहले प्रहर में स्वाध्याय करते हैं, दूसरे प्रहर में ध्यान करते हैं और तीसरे प्रहर में अपने आचार्य की अनुमति लेकर के पारणा लेने के लिए निकलते हैं। और संयोग से वे सुदत्त गाथापति के, सुमुख गाथापति के यहां सुदत्त अणगार पहुंचते हैं। सुमुख गाथापति सुदत्त अणगार को आते हुए देखकर बड़े हर्षित होते हैं। कुछ कदम आगे जाते हैं, आदर मान सम्मान और सत्कार के साथ मुनिराज को अपने घर में ला करके निर्दोष आहार बहराते हैं। निर्दोष आहार बहराने से वहां पंच दिव्य की उद्घोषणा होती है, सोनइयों की वर्षा होती है, अहोदानम अहोदानम की ध्वनि होती है। दिव्य वस्त्रों की और दिव्य फूलों की वर्षा होती है। मुनिराज अपना पारणा लेकर के चले जाते हैं। सुदत्त अणघार अपने गुरु के चरणों में पहुंचकर पारणा करते हैं और इधर सुमुख गाथापति बड़े ही आनंद और हर्ष का अनुभव करते हैं। पहले भी वो हर्ष का अनुभव कर रहे थे कि कोई पधारे तो मैं आहार बहराऊं। आहार बहराते हुए बड़े बहुमान पूर्वक आहार बहराते हैं और आहार बहराने के बाद भी बड़े ही आनंदित भावों में रहते हैं।
उस समय उनके भाव और उनके परिणाम इतने उज्जवल बनते हैं कि वे परित संसारी हो जाते हैं। एक तरफ बाह्य वैभव, सोनइयों की बरसात होती है, अहोदानम की ध्वनि होती है, पंच दिव्य प्रकट होते हैं, ये बाह्य द्रव्य लाभ है। आंतरिक लाभ परित संसारी होना है, वो परित संसारी हो गए। वहां का आयु पूरा करके वे हस्तिशीर्ष नगर में अदीन शत्रु राजा के यहां धारिणी रानी के गर्भ से जन्म लेते हैं। जब उनका जन्म होता है तो महाराज अदीन शत्रु 10 दिन तक जन्मोत्सव मनाते हैं। और देखिए, कल की कथा में हमने इकाई राठौड़ का जीवन देखा था। वहां वे अधिक से अधिक कर लगाते हैं, लोगों को सताते हैं, कर्ज पे दुगुना चौगुना ब्याज वसूल करते हैं, छोटी छोटी गलती पर बड़ी सजा देते हैं, और कोई थोड़ा भी विरोध प्रकट करे, सच्ची बात भी बोले तो झूठा दोषारोपण करके राजद्रोह का आरोप लगा करके बड़ी से बड़ी सजा और हवालात तक में भेज देते हैं। ऐसा दुख विपाक में इकाई राठौड़ का जीवन था। इधर सुबाहु कुमार के जन्मते ही पिता अदीन शत्रु ने 10 दिन तक जन्मोत्सव मनाया और 10 दिन के लिए पूरे राज्य का कर माफ कर दिया। अर्थात 10 दिन तक कोई भी कार्य किया जाए, कोई भी माल बेचा जाए, खरीदा जाए, वो सारा टैक्स फ्री रहेगा, कोई भी कर नहीं लगेगा। इन 10 दिनों में कोई भी व्यक्ति अपना किसी को लोन दिया हुआ है, किसी को कर्ज दिया हुआ है, सहज में ला करके दे तो ले लीजिए, नहीं तो कोई किसी पर जबरदस्ती नहीं करेगा। कर वसूल बंद, कर्ज वसूल भी बंद। यहां तक कि अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं दी और बहुत सारे द्रव्य, वस्त्र, आभूषण आदि अनेक वस्तुओं का वितरण किया, अर्थात लोगों को साता पहुंचाई। सुबाहु कुमार के जन्मते ही लोगों को साता मिलने लगी। फिर सुबाहु कुमार बड़े होकर के श्रावक बन गए, कई वर्षों तक श्रावकपना पालन करते रहे। कालांतर में पुनः प्रभु का पधारना हुआ और इधर वे अपने अष्टमी, चतुर्दशी, पक्षी, पूनम, अमावस को पौषद करते थे। पौषद की रात्रि में धर्म जागरणा करते हुए सुबाहु कुमार के मन में भाव उत्पन्न हुआ कि प्रभु पधारे तो मैं प्रभु के चरणों में दीक्षित होना चाहता हूं। और अगले ही दिनों में प्रभु का पदार्पण हुआ। सुबाहु कुमार ने अपने माता पिता से और अपनी पत्नियों से संयम की अनुमति मांगी। माता पिता मना करते हैं, तुम अभी युवा हो, अभी तुम्हारी क्या उम्र है, पहले तुम सुखोपभोग करो, तुम्हारी पत्नियां तुम्हारे बिना कैसे रहेंगी, इसलिए अभी तुम्हारे संयम का समय नहीं हुआ है। अनेक युक्तियों से उसे रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिसका वैराग्य दृढ़ होता है वो संसार के लोगों के रोकने से नहीं रुकते हैं। आखिर सभी युक्तियां जब काम नहीं आती है तो पिता कहते हैं कि ठीक है, तुमको संयम लेना है, जरूर लेना, पर हम चाहते हैं कि तुम्हारा राज्याभिषेक किया जाए, एक दिन के लिए ही सही, हम तुम्हारा राज्याभिषेक करना चाहते हैं, तुम्हें राजा बना हुआ देखना चाहते हैं। सुबाहु कुमार मौन रहे। उनका राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक होते ही उन्होंने आदेश दिया, मेरे लिए
दीक्षा महोत्सव की तैयारियां की जाए। माता पिता समझ गए, इनका दृढ़ वैराग्य है, दृढ़ संकल्प है, अब इनको रोका नहीं जाना चाहिए। माता पिता और पत्नियों ने उनको अनुमति दी। अगले ही दिन वो प्रभु के चरणों में पहुंचते हैं, स्वयं अपने हाथों से पंचमुष्टि लोच करते हैं। कभी प्रसंग हुआ तो इसकी चर्चा करेंगे। प्रायः करके दीक्षा के लिए आगे बढ़ने वाले ज्यादातर लोग उस युग में, आगम काल की बात कहता हूं, ज्यादातर लोग लोच स्वयं अपने हाथों से करते थे। फिर प्रभु के चरणों में उपस्थित हुए और प्रभु ने स्वयं उन्हें दीक्षा पाठ करा करके संयम की विधि सिखलाई। और अब सुबाहु कुमार सुबाहु मुनि बन गए। लंबे समय तक दीक्षा पर्याय का पालन करते हुए एक मासी की संलेखना किया और 1 महीने का संलेखना संथारा पूर्ण करके आयुष्य पूरा होने पर पहले देवलोक में देवरूप से उत्पन्न हुए। कहां? इकाई राठौड़ पहली नरक में उत्पन्न हुए और सुबाहु कुमार पहले देवलोक में। इकाई राठौड़ क्रमशः पहली नरक, फिर दूसरी, तीसरी, पांचवी, छठी, सातवीं नरकों तक गए। सुबाहु कुमार पहले देवलोक का आयु पूरा करके आकर फिर मनुष्य बनेंगे। अभी वो पहले देवलोक में है, पहले देवलोक से आकर मनुष्य बनेंगे, फिर तीसरे देवलोक में जाएंगे। वहां मृगा लोढ़ा का जीव, इकाई राठौड़ का जीव क्रमशः नरकों में जाता है, क्योंकि उन्होंने पाप किए थे। यह आत्मा पुण्यशाली है, धर्म किया, तप किया, संयम का पालन किया, श्रावक व्रतों की आराधना की, दूसरे जीवों को साता पहुंचाई, अनंत जीवों को अभयदान दिया। तीसरे देवलोक जाएंगे, फिर आकर के मनुष्य बनकर के फिर धर्म आराधना करेंगे, पांचवें देवलोक जाएंगे, फिर आकर के धर्म आराधना करेंगे मनुष्य बनकर के, फिर सातवें देवलोक जाएंगे, फिर आकर के मनुष्य बनकर के धर्म आराधना करके 9वें देवलोक में जाएंगे। उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। पुण्य से फुलवारी खिलती है, पाप से भारी सजा मिलती है, और पुण्य से फुलवारी खिलती है, विकास होता है, आत्मा का विकास होता है, उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। फिर सातवें देवलोक से आकर के मनुष्य बनकर के धर्म आराधना करके 9वें देवलोक में जाएंगे, फिर वहां से आकर के मनुष्य बनकर के धर्म आराधना करेंगे, 11वें देवलोक में जाएंगे, और तब फिर आकर के मनुष्य भाव में धर्म आराधना करके सर्वार्थ सिद्ध विमान को प्राप्त करेंगे। वहां इकाई राठौड़ का जीव अनुत्तर नरकावास में गया। 7वीं नरक को अनुत्तर नरकावास कहते हैं। वहां 5 नरकावास है, उसको अनुत्तर नरकावास कहते हैं। और इधर ऊंचाई में 5 विमानों को अनुत्तर विमान कहते हैं। वो अनुत्तर नरकावास में गया, ये आत्मा अनुत्तर विमान सर्वार्थ सिद्ध में जाएगी। सर्वार्थ सिद्ध का 33 सागरोपम का आयु पूरा करके महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेकर के पुनः धर्म आराधना करेंगे, और धर्म आराधना करके उस भाव से मोक्ष जाएंगे। अर्थात सुबाहु कुमार का भाव, सुबाहु कुमार के भाव के बाद पहला देवलोक, तीसरा देवलोक, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां और सर्वार्थ सिद्ध, 7 भाव देवगति के, और बीच बीच में वापस एक एक भाव मनुष्य गति का। यो 8 भाव मनुष्य गति के और 7 भाव देवगति के, कुल 15 भाव में ये आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेगी। जबकि इकाई राठौड़ का जीव सभी नरकों का दुख भोग करके भी दुखों से निजात नहीं मिलेगी। अनेक लाखों करोड़ों भव तिर्यंच गति के, अशुभ गतियों के करके बहुत काल तक संसार में दुख भोगना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु हमें यह संदेश देते हैं कि जो जीव
पाप के कार्य करता है, दूसरों को सताता है, तकलीफ देता है, कष्ट देता है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है, उसे पाप की भारी सजा मिलती है। और जो जीवात्मा अपने जीवन में सहज सात्विक सरलता रखता है, करुणा भावना रखता है, अनुकंपा भावना रखता है, और उस अनुकंपा भावना के आधार पर दूसरों को साता पहुंचाता है, व्रत और महाव्रतों की आराधना करता है, ऐसे धर्म और पुण्य का सेवन करने वाले का जीवन उत्तरोत्तर विकास की ओर बढ़ता है। क्योंकि पुण्य से फुलवारी खिलती है, आत्म गुणों की फुलवारी खिलती है, और एक दिन वह आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है। तो बंधुओं, ऐसे उदाहरणों से हम यही संदेश अपने आप के लिए प्राप्त करें कि हम भी अपने जीवन में कोमलता लाएं, हमारे जीवन में भी अनुकंपा के भाव जगे, दया और करुणा के भाव जगे, दूसरे जीवों के प्रति सेवा और सहयोग के भाव जगें। हम कभी भी भूल कर भी किसी जीव को सताएं नहीं, कष्ट नहीं दें, पीड़ा नहीं पहुंचाएं। व्यावहारिक व्यवस्था में जो छोटी मोटी विराधना होती है आवश्यक क्रियाओं के लिए, उसके लिए भी हम आलोचना करें, प्रतिक्रमण करें, मिच्छामि दुक्कडम करें, ताकि वो कर्म यहीं पर टूट जाएं, कट जाएं। वे कर्म भारी बन करके वैर का अनुबंध नहीं कराएं, बल्कि हमारी आत्मा में उत्तरोत्तर मैत्री आदि गुणों का विकास हो। इसी भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना ना हुई हो, जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। जैन आगम कथा सार के अंतर्गत हमने 51 अलग अलग कथाओं का स्वरूप समझने का प्रयास किया। इसके लिए मुझे अनेक आगमों से, कथा साहित्य से, तीर्थंकर चरित्र, बड़ी साधु वंदना, और इधर मधुकर मुनि जी महाराज साहब के आगम, घासीलाल जी महाराज साहब के आगम, वीरपुत्र जी के आगम, जो भी मुझे उपलब्ध हुए, जिनका भी मैंने उपयोग किया, उन सभी महापुरुषों के प्रति मैं अपना कृतज्ञ भाव प्रकट करता हूं। और कोई भी प्रकार की स्खलना हुई हो तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम करता हूं। पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही विशेष करके आशीष जी लोढ़ा और आशीष जी वोरा और विमल चंद जी लोढ़ा, जो हमारा तकनीकी व्यवस्था में सहयोग करते हैं, उनका विशेष आभार प्रकट करते हुए मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। फिर मंगलवार से हम जैन आगम तत्व सार को लेकर के आगे बढ़ेंगे। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पुरुष दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्रात्माओं की जय। आप सभी से सादर जय जिनेन्द्र।